हमारे साथ कर्नल RSN सिंह भी जुड़ गए हैं। रिटायर्ड पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी रहे हैं। उनके साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं कर्नल RS सिंह साहब आपके पास आऊंगा। ये युद्ध लगातार भीषण रूप लेता जा रहा है। अब लेबनान का जो संगठन है हिजबुल्लाह, उसने लगातार इजराइल पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। क्या लगता है अब ये जो युद्ध है भीषण रूप लेता जा रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। जो हमास को गाजा से वो दक्षिण की ओर उनको कॉर्नर कर दिया गया है, जो हमास के लोग थे और जो हमास के समर्थक थे, और वहां की पूरी पॉपुलेशन ही उनकी समर्थक थी। लेबनान को मालूम था कि इसको कई लोग इसको लेबनान से जोड़ के देखते हैं हिजबुल्लाह को। वहां की सरकार इसमें नहीं शामिल है जी। यह हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है जी। और किसी भी आतंकी संगठन की कन्वेंशनल वॉर में कुछ अपनी सीमाएं होती हैं जी। तो इतना भी उनको बढ़ा चढ़ा के ना देखा जाए। हाँ, नुकसान पहुंचाते हैं वो, लेकिन वो अगर कन्वेंशनल तौर पर आप सोचते हैं कि कोई वो इजराइल को अगर कुछ वो कर पाएंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ठीक है। और उसी प्रकार से ये जो हौदी रिबेल्स जो है, जिन्होंने वो जहाज को हाईजैक करने की कोशिश की है जी। तो ये सारे दहशतगर्द संगठन है। जैसे आप चारों तरफ दहशतगर्द संगठनों से घिरे हुए हो जी। जैसे कि पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट, उसके बाद आप बांग्लादेश में आपके कुछ है, JMJ भी है, जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश। उसी तरह से इजराइल भी घिरा हुआ है जी। तो जैसे हमारी स्थिति करीब करीब बराबर सी मुझे दिखती है। मानसिकता वही है सारे, जैसे जिहादी की जो उनका पाठ्यक्रम है, जो यहाँ पे है पाठ्यक्रम, वो वहां पर भी पाठ्यक्रम है। ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्रेरित होते हैं जी। तो हम जैसे निबट रहे हैं, इजराइल भी इससे निबट लेगा। और अंततः मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा जी। और हम और आप उसका बेनिफिट उठाएंगे। चिंता मत कीजिए बस आप जी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोनी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं। उनके पास चलते हैं। सोनी साहब, जिस तरीके से RSN साहब जिक्र कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह जो है आतंकी संगठन, लेकिन कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह जो हरकत कर रहा है इसका खामियाजा पूरे लेबनान को भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लेबनान की जो सरकार है वो हिजबुल्लाह को रोकने की कोशिश करेगी। मैं आपके न्यूज चैनल में विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 2006 में जब 40 दिन का युद्ध चला था इजराइल और हिजबुल्लाह लेबनान के बीच में, तब किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को हस्तक्षेप करना पड़ा था युद्ध खत्म करने के लिए, क्योंकि इजराइल को ज्यादा क्षति हो रही थी। इस बार भी इतने सालों बाद हिजबुल्लाह ने अपने आप को और आर्थिक और सैनिक तरीके से मजबूत किया है, और तभी बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कह रहे हैं कि इजराइल को ये युद्ध जल्दी खत्म करना चाहिए, अन्यथा इजराइल के लिए दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। 4 दिन पहले 17 नवंबर को इजराइल के विदेश मंत्री ने बयान दिया कि किसी हालत में 30 नवंबर तक इजराइल को यह युद्ध समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल के ऊपर बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। और आज ही हमास के मुखिया ने एक बयान दिया है कि हमास और इजराइल एक समझौते के कागार पे है और कभी भी समझौते का ऐलान किया जा सकता है। तो एक बात स्पष्ट होती है कि 12,000 फिलिस्तीनी मरने के बावजूद, 1,500 इजरायली मरने के बावजूद आज बात वहीं पे अटकी है जहां 75 साल पहले थी। जो अमेरिका बार बार कह रहा है कि इस मसले का हल सिर्फ 2 नेशन सोल्यूशन है और कुछ नहीं है। जी, माफी चाहता हूं, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। गाजा बंधकों को मुक्त के समझौता निकट आ गया है। बंधकों की रिहाई का भी विश्वास जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि बंधकों की रिहाई का विश्वास जताया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हिंदी खबर के दर्शकों को बता रहे हैं। गाजा बंधक मुक्त समझौता निकट आ गया है, यानी गाजा में जो बंधकों को हमास ने बंधक बना रखा था लोगों को, उनको मुक्त करने के समझौते को लेकर के यह समय निकट आ गया है। ये जो बाइडेन की तरफ से बयान सामने आया है। बंधकों की रिहाई का विश्वास भी जताया है, यानी कि अब एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई। यानी कुछ दिन पहले जिस डील का जिक्र कर रहे थे कि इजराइल और हमास के बीच 5 दिन का युद्ध विराम हो सकता है और इस बीच हमास
50 बंधकों को छोड़ेगा। इन तमाम चीजों का जिक्र जो है उस समझौते में किया गया था। उसी को लेकर के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान सामने आया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि जो बंधकों को मुक्त करने का समझौता है वो निकट आ गया है। जी, और हमारे साथ लगातार कर्नल आरएस सिंह भी जुड़े हुए हैं, कर्नल जेएस सोनी जी भी जुड़े हुए हैं। आपके पास आऊंगा, लेकिन एक रुक करता हूं न्यूज रूम का। कीर्ति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। कीर्ति, बंधकों को छोड़ने का समय निकट आ गया है, समझौते पर साइन हो सकते हैं, नहीं समझौता हो सकता है, जो बाइडेन की तरफ से बयान दिया गया है। गौरव, यहाँ पर अगर हम परिस्थितियों को समझे तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि हमास के अंदर भी अब डर पैदा हो गया है। इसलिए हमास ने ये बयान जारी किया कि आप 5 दिन के लिए हमला रोक दीजिए, फिर हम 50 बंधकों को रिहा करेंगे। तो यानी कि अगर सामने से खुद ये बात कही गई है कि 5 दिन के लिए हमला रोक दिया जाए, तो इसका मतलब ये है कि हमास का खात्मा अब तय है, अब उसे अपना अंत नजदीक दिखाई दे रहा है। इसलिए हमास की ओर से ये अपील की गई है कि 5 दिन के लिए युद्ध को रोक दिया जाए। अभी बात हो रही थी कि इजराइल को चौतरफा घेर लिया गया है, लेकिन इजराइल चौतरफा घिरे होने के बावजूद भी लगातार मजबूती से अटैक कर रहा है, चाहे वो लेबनान पर हो, चाहे वो हिजबुल्लाह पर हो, चाहे या फिर वो हमास पर हो। अभी एक और खबर गौरव निकल करके सामने आ रही है, जिसमें बैठक हुई थी, बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट की बैठक हुई थी, और इस बैठक में एक मंत्री हैं वेतुरी, उनकी ओर से यह कहा गया कि गाजा में अब बचा क्या है, गाजा को अब आग ही लगा देनी चाहिए, क्योंकि गाजा में जो हमास के लड़ाके हैं उन्होंने हमारे घरों को तबाह किया, उन्होंने हमारे लोगों को बंधक बनाया है। और ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू वेतुरी के इस बयान से नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी बातें मंत्री कैबिनेट के तौर पर हो रही हैं वो बातें बिल्कुल बाहर निकल करके नहीं जानी चाहिए। इससे लोगों में मैसेज ये जाएगा कि मंत्रियों की आपस में नहीं बन रही है, तो ये हमारी सरकार जो है वो इजराइल को कैसे बचाएगी। इसके अलावा प्रेस पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया कि बिना इजाजत के आप कुछ भी ना छापे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू एक और बात से नाराज है। प्रेस ने एक खबर छापी जिसमें कहा गया था कि 2 मंत्रियों की आपस में बहस भी हुई, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी इस युद्ध को लेकर के, और दोनों के बीच में खूब बहस हुई और इस बहस को छापा गया, जिसको लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसे छापने से रोका जाए। हमारे साथ कर्नल आरएस सिंह जी भी है। कर्नल आरएस सिंह जी भी इस पर तस्दीक करेंगे जो बात मैं कह रही हूं कि सर, क्योंकि ऐसा लग रहा है निश्चित तौर पर कि अब हमास जो है वो डरा हुआ नजर आ रहा है, वरना अगर इस युद्ध में मजबूती के साथ हमास खड़ा था, हमास के तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज है वो साथ दे रहे हैं, बावजूद इसके हमास से कहते हैं कि 5 दिन के लिए युद्ध रोक दिया जाए, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, जब इन्होंने बंधक बनाए थे तो इनकी योजना रही होगी कि हम इसको किस तरह से इसको बार्गेनिंग चिप बनाए, और दहशतगर्दों का एक बहुत बड़ा एक उनमें कमी होती है कि वो बड़े आसानी से समझ लेते हैं कि सभी दहशत में आ जाएंगे। तो शायद उनकी योजनाबद्ध जो तरीका जो उन्होंने वो किया था, शायद वो सफल ना उनको दिखता हो, क्योंकि कहीं पर इजराइल का भी जो संकल्प जो है वो बहुत दृढ़ दिख रहा है जी। लेकिन ये मुझे मालूम है कि ये बैकरूम टॉक्स कतर में बहुत दिन से चल रहे हैं जी, और ये इंक्रीमेंट्स में ये एक बार में इनको रिहा नहीं करेंगे जी। इनको मतलब हर बार तो थोड़े इंक्रीमेंट्स में करेंगे और अपने शर्तों पर ये करना चाहेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि ये युद्ध का ये कूटनीतिक पहलू है ये जी, और इसीलिए हम कहते हैं ना, मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड डिप्लोमेसी दे एक सिक्के के दो पहलू हैं, समझ रहे हैं आप जी। तो अब जो है, अब ये कूटनीति किस तरह से ये होता है, अमेरिकन भी हैं इसमें लगे हुए, ये सारी बातचीत कतर में चल रही है इनकी, ठीक है, और ये देखने योग्य होगा कि किस तरीके से इनको रिहा किया जा सकता है। हम और आप तो यही चाहेंगे कि सभी सकुशल लौट आए, क्योंकि उनकी वो तो यम कपूर डे मना रहे थे जी। आप उनको उठा के ले गए, और मुझे हैरानी होती है कि फिर भी दुनिया में लोगों को सहानुभूति है हमास के लिए, और माफ कीजिएगा, जिन लोगों को हमास के लिए सहानुभूति वो है
वो इंसान तो कहलाने लायक नहीं। जी, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं यौन कपूर डे जिसके लिए आप बोल रहे हैं, उसमें तेल बंदी के प्रस्ताव को लेकर के तमाम बातों का जिक्र किया गया था। खैर, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोनी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। सोनी साहब, हमास ने प्लान बनाया था कि इजराइल के लोगों को बंधक बना लिया जाए, जिससे इजराइल जो है वो दबाव में आ जाएगा। लेकिन इजराइल का इतिहास रहा है, जब वो युद्ध के मैदान में उतरता है तो वो किसी के दबाव में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हमास के जो लड़ाके हैं उनका ये प्लान फेल हुआ है। सोनी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? कर्नल, रिटायर्ड कर्नल जे सोनी साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए वापस रुक करते हैं। कीर्ति, जिस बात का जिक्र कर्नल RS सिंह भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमास ने इजराइल के आम नागरिकों को बंधक बनाया, उसके बाद हमास की जो रणनीति थी कि इसके बाद इजराइल दबाव में आ जाएगा, लेकिन कहीं भी इजराइल दबाव में नहीं आया। इजराइल का पुराना इतिहास रहा है कि वो कभी दबाव महसूस नहीं करता जब युद्ध के मैदान में होता है। तो कहीं ना कहीं हमास का जो ये प्लान था वो फेल हुआ है। अभी ये पूरी तरह से कहना गलत होगा कि हमास का ये प्लान पूरी तरह से फेल हुआ है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है गौरव कि हमास में डर जरूर देखा जा रहा है। हमास अभी फिर से आगे बढ़ेगा क्योंकि तमाम जो इस्लामिक कंट्रीज है उसका साथ मिल रहा है हमास को। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सिर्फ हमास ही रणनीति नहीं बना रहा होगा, ईरान रणनीति बना रहा होगा। इसी के साथ साथ जो अन्य इस्लामिक देश है वो भी रणनीति बना रहे होंगे हमास के साथ मिल करके। हालांकि अगर हम बात करें UAE की, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है। UAE बात करता है समझौते की, लेकिन कहीं ना कहीं मदद तो फिर भी हमास के लड़ाकों की जा रही है। अभी लगभग हमास के लड़ाके गाजा पट्टी पर खत्म हो चुके हैं, ज्यादातर खत्म हो चुके हैं अभी, लेकिन जो हमास के लड़ाके जिंदा भी बचे हैं गौरव, वो गाजा पट्टी पर मौजूद नहीं है। ये एक बड़ी खबर भी है क्योंकि वो तमाम जो हमास के लड़ाके हैं वो UAE में इस वक्त बैठे हैं और UAE बात करता है समझौते की। तो सबसे पहले तो UAE को सोचना चाहिए कि आखिरकार वो कौन सी रणनीति बना करके चल रहे हैं। दुनिया के सामने अपनी शांति प्रिय छवि को रखना चाहते हैं, लेकिन अंदर खाते वो आतंकवाद को ही पनाह दे रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं जिक्र चीन का जरूर करना चाहूंगी क्योंकि चीन की ओर से कोशिश की गई कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज को साथ में बुला करके समझौते की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर चीन से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, तो तमाम सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज को बुला करके ही क्यों चर्चा की जा रही है? क्या इसमें इजराइल को शामिल नहीं किया जा सकता? क्या इसमें अन्य कंट्रीज को शामिल नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पर चीन अपनी एक अलग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज में खुद को कैसे सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, अमेरिका के सामने खुद को किस तरह से मजबूत दिखाया जाए, उस रणनीति पर चाइना यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ RSN सिंह जी भी बने हुए हैं। RSN सिंह जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी क्योंकि यहां पर बात हो रही है फ्रेंडली फायरिंग की। ये फ्रेंडली फायरिंग का जिक्र खूब हो रहा है जिस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने जांच बिठा दी है। फ्रेंडली फायरिंग के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे एक युद्ध में तमाम जो सैनिक है वो दुश्मनों पर तो गोली चलाना चाहते हैं, लेकिन गोली चलाते चलाते आपस में गोली चल जाती है। क्या ये संभव हो पाता है? इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है? तो चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।